हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहां पे रियल एनालिसिस के टॉपिक के बारे में। रियल एनालिसिस के जो रियल एनालिसिस को डिफाइन करने का, रियल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स यहाँ पे पढ़े, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे पढ़े। उन सभी के वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के बारे में। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर एंड इंपोर्टेंट थ्योरम भी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका स्टेटमेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका स्टेटमेंट भी सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के बारे में, एंड उसी से रिलेटेड एक कॉरलरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड नाउ आगे देखते हैं कि इसकी कॉरलरी क्या है। सबसे पहले देखो, आर्किमीडियन जो थ्योरम है या फिर आप आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसका हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। सो बेसिकली इसके स्टेटमेंट की मैं अगर बात करता हूं तो इसका स्टेटमेंट है कि इफ x एंड y आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट nx इज ग्रेटर देन y। ये जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा y से, जब आपके पास में n जो है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो x और y की बात करते हैं तो x एंड y आर बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो बेसिकली अब हमें इसको प्रूफ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसिडर करके चलेंगे कि ये ट्रू नहीं है। ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज नॉट अ ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल, ऐसा हम लिख देते हैं, लेट इफ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो हम इसको कैसा कंसिडर करते हैं कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब बेसिकली ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि इट मींस nx इज लेस देन इक्वल y। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो हम यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट लेंगे, इक्वल ले लेंगे और लेस देन ले लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ऐसा होगा। सो हम कंसिडर कर लेते हैं, इससे बनने वाला कोई एक सेट है S, और वो S सेट जो है वो कैसा बनेगा, n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ये x हो जाएगा, 2 लेता हूं तो ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इस टाइप से ये nx हो जाएगा, एंड आगे चल के ये n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये n+1x, इस टाइप से आपके पास में इसकी वैल्यूज आती रहेंगी और ये आगे चलता जाएगा, और ये सभी x जो है वो सारे x जो है वो आर पॉजिटिव से बिलोंग कर रहे हैं ना, पॉजिटिव रियल नंबर जिसको हम कहते हैं। अब ये जो सेट है, इस सेट में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हम यहां से क्या अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करता हूं, अगर मैं कहूं यहां से कि y जो है वो nx से बड़ा है या उसके इक्वल है, सो बेसिकली लाइक वी कैन प्रिडिक्ट दैट y जो है वो इसका एक अपर बाउंड हो सकता है। भाई जब ये सारे टर्म्स जो हैं वो x से छोटे हैं, इट मीन्स y एक उसका अपर बाउंड हो सकता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं उसका सुप्रीमम भी हो सकता है। अगर वो इक्वल हो गया उसके, सो वी कैन से दैट इट विल बी अ सुप्रीमम। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एक यहाँ पे अपर बाउंड बनने की कोशिश ये जरूर करेगा। सो बेसिकली अगर ऐसा होगा, अगर किसी का सुप्रीमम या अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो बाउंडेड सेट है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमने सेट कंसिडर किया, इट इज अ बाउंडेड सेट। हेयर सेट S इज अ बाउंडेड सेट, ये एक बाउंडेड सेट है, ऐसा हमने कंसिडर किया। एंड इट्स अपर बाउंड, इसका जो अपर बाउंड है उसको हमने ले लिया, इट्स अपर बाउंड इज y, इसका अपर बाउंड हमने y ले लिया। सिंस S इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, S जो है वो इसका सबसेट हो जाएगा, यानी कि S जो है वो R का कोई एक सबसेट है। बेसिकली ये वैल्यूज आ कहां से रही है, ये वैल्यूज हम नेचुरल नंबर पुट करने के, हम जो नेचुरल नंबर पुट कर रहा है उसके बाद से आ रहे हैं, और यहाँ पे X जो है वो पॉजिटिव नंबर से बिलोंग कर रहा है, और R पॉजिटिव खुद एक R का सबसेट होता है। तो बेसिकली ये जो सेट यहाँ पे बनेगा ये भी रियल नंबर का ही सबसेट बनेगा। ठीक है, और ये जो है वो कैसा है, एंड इट इज आल्सो बाउंडेड अबव। अब जब वैसे बाउंडेड अगर हमने कह दिया है ना, तो ये बाउंडेड अबव भी होगा, बट बेसिकली अलग से हम मेंशन कर देते हैं कि इट इज अ बाउंडेड अबव, क्योंकि इसका अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि कोई सेट अगर ऊपर से बाउंड है, मान लो ऐसा चल रहा है,
तो ऊपर से अगर बाउंड है तो उसको हम कहेंगे अपर बाउंड, नीचे से अगर बाउंड है दैट इज लोअर बाउंड। अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों हो जाता है तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि इट इज अ बाउंडेड सेट। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ एस। अब जब अपर बाउंडेड हमने इसको कह दिया है और बेसिकली हमने यहाँ पे इसको बाउंडेड भी कह दिया है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई सुप्रीमम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो दैट देयर एग्जिस्ट, वी कैन राइट देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ एस। ये कौन कहता है? ये कहता है कंप्लीट एक्सियोम। जो हमने रियल नंबर के लिए कंप्लीट जो एक्सियोम पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीट एक्सियोम्स, वो कंप्लीट एक्सियोम कहता है कि अगर आपका सेट बाउंडेड है तो उसका एक सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जब वो ऐसा उन्होंने कहा है, उस थ्योरम ने, हमने प्रूव कर रखा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका कोई एक सुप्रीमम हम कंसिडर कर लेते हैं ना। लेट के बी द सुप्रीमम ऑफ एस। सुप्रीमम एस जो है उसको हमने के लेट कर लिया, दैट इंप्लाइज दैट के इज एन अपर बाउंड। अब जब सुप्रीमम जो होता है ना वो एक अपर बाउंड भी होता है, सो के इज एन अपर बाउंड हो जाएगा, ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा ऑफ एस। एस का अपर बाउंड हम इसको कह सकते हैं। अब जब के एस का, एस के हर एक एलिमेंट का या एस सेट का अपर बाउंड है तो उस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास में एन एक्स जो है वो यहाँ पे एन एक्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे के से छोटे हो जाएंगे या फिर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, या तो वो के से छोटे हो जाएंगे या फिर वो के से बराबर। क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट एन एक्स ले लेते हैं या n प्लस वन एक्स भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे एन एक्स को जरूरी नहीं है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और करके हम क्या कर सकते हैं n प्लस वन एक्स के लिए भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे n प्लस टू एक्स के लिए भी इसको कह सकते हैं। और जरूरी नहीं है, हम n माइनस वन एक्स के लिए भी इसको कह सकते हैं, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हमने यहाँ से कोई भी आप एक को यहाँ से उठा लीजिए, इसके रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कीजिए, सो इट विल बी एन एक्स प्लस एक्स इज लेस देन के हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो एन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एन एक्स इज लेस देन इक्वल, और ये हो जाएगा के माइनस एक्स। अब हमने सुप्रीमम में से कुछ लेस कर दिया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, सुप्रीमम इज अ गार्ड, एक सेट है, उस सेट के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ कम कर दिया तो इस सेट के अंदर आ गया। अब वो बाहर तो नहीं जा सकता, वो सुप्रीमम भी नहीं रहता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सुप्रीमम भी नहीं होगा, तो मैंने के में से एक्स को लेस कर दिया बेसिकली, तो क्या हो गया, वो सुप्रीमम नहीं रहा, विच इज लेस देन के। तो के माइनस एक्स, अब के में से कुछ लेस हो रहा है, सो ये लिखेंगे विच इज लेस देन के। ये क्या हो जाएगा, के से लेस देन हो जाएगा, और के जो है वो सुप्रीमम ऑफ एस है, सुप्रीमम से कुछ कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि ये कम है बट फिर भी ये क्या होगा, अपर बाउंड तो होगा ना, उसका अपर बाउंड रह जाएगा ना भाई, ऊपर से वो बाउंड कर रहा है, अगर आपने उसमें से कुछ लेस भी किया है, सो बेसिकली इट इज अपर बाउंड, सो आल्सो अपर बाउंड। और ये क्या हो जाएगा, आल्सो अपर बाउंड। ये एक अपर बाउंड तो अभी भी रहेगा बट सुप्रीमम नहीं रहेगा, इट इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ एस। नाउ अब क्या कर सकते हैं कि अब इसका एक सेकेंड, हाँ, जब ये सुप्रीमम ही नहीं रहा तो ये अपर बाउंड कैसे होगा, सॉरी फॉर दैट। अब जब ये सुप्रीमम ही नहीं रहा तो ये अपर बाउंड हो नहीं सकता ना। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीमम के बाहर वाली जो चीजें होती है वो उसके लिए अपर बाउंड का काम करती है, इट इज नॉट अ सुप्रीमम। अब वो सुप्रीमम ही नहीं रहा है, वो अब यहाँ के किसी एलिमेंट के इक्वल हो गया, सो इट इज नॉट अपर बाउंड, सॉरी। सो हियर हेंस के इज नॉट अ अपर बाउंड, के जो है वो क्या हो जाएगा, एक अपर बाउंड भी नहीं रहेगा, नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। अब जब k माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट अ सुप्रीमम, ऐसा लिख सकते हैं, k माइनस एक्स नॉट अ सुप्रीमम, ये सुप्रीमम नहीं हो सकता, तो k जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड नहीं होगा। अब जब ये अपर बाउंड नहीं होता तो हमने ये देखो, ये जो चीज है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है यहाँ, यानी कि हमने कंसिडर किया है ये चीज, बेसिकली जो हमारी थ्योरम है उससे हमने अपोजिट चीज कंसिडर किया। हमारी थ्योरम ये प्रूफ करना है अपने को, और हमने कंसिडर किया है एन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू वाई, एंड इन दैट केस अपने को यहाँ पे मिल रहा है कि के जो है वो इसका एक अपर बाउंड नहीं हो सकता, या सुप्रीमम बेसिकली नहीं है, सुप्रीमम तो है लेकिन अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब जब अपर बाउंड ही नहीं है तो सुप्रीमम तो हो ही नहीं सकता, सो क्या हो जाएगा, लाइक देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ एस इज के। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे
एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हेंस एस इज नॉट अपर बाउंडेड। सो अब जब सुप्रीमम ही उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एस क्या हो जाएगा, हेंस एस इज नॉट बाउंडेड अबव। बेसिकली वी कैन से दैट एस इज अनबाउंडेड अबव, वी कैन से दैट एस इज अनबाउंडेड, एस क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, ऊपर से बाउंड नहीं करता है। तो जो हमने यहाँ पे nx इज लेस देन y कंसिडर किया था, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी हो रही है ना, इज नॉट ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है और ये पॉसिबल भी नहीं है। सो दैट वी कैन से दैट लाइक nx इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन y। ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा y से, कभी भी ये जो है वो y से छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीमम ही उसका नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पे लाइक हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो अब ये हो गया आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी। अब इसका एक कॉरलरी जो है वो हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसका एक कॉरलरी यहाँ पे, ये तो बेसिकली आर्किमिडियन का स्टेटमेंट हो गया और सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और बेसिकली आप इसका प्रूफ भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको जस्ट उसका अपोजिट लेट करना है और उसको ही आपको प्रूव करना है। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको बिटवीननेस थ्योरम भी कहते हैं। नाउ अब हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ बिटवीननेस थ्योरम। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, सो दैट एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इंटीजर सच दैट x जो है वो n से बड़ा होगा और n+1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ऐसा ये प्रूफ करना है। सो बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, लेट इसका एक सेट लेट कर लेते हैं, ये एक सेट से बिलोंग करता है। लेट s इज इक्वल्स टू y एंड सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर एंड y जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल x है। बेसिकली इट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे तो nx इज ऑलवेज ग्रेटर देन y होता है, बट दिस इज लाइक यू कैन से दैट कॉरलरी ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, सो s इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पे s जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, इट इज नॉन एम्प्टी सेट। और ये बेसिकली जब y इसके इक्वल हो जाता है ना, तो इट इज अ बाउंडेड अबव, एंड वी कैन से दैट इट इज, एंड यहाँ पे लिख देते हैं, एंड बाउंडेड अबव, ये जो है वो बाउंडेड अबव हो जाएगा। सो जब बाउंडेड अबव है, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम ऑफ s का कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। सो s के सुप्रीमम को हम n लेट कर देते हैं, लेट n be the supremum of s। सो जब n इसका सुप्रीमम है, तो यहां से हमने n को इसका सुप्रीमम लेट किया है, तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, n इज लेस देन इक्वल x। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है इसका सुप्रीमम, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड, x छोटा होगा ना सुप्रीमम से, सो x इज लेस देन इक्वल n, ये चीज होगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव n लेस देन n+1, x बेसिकली ये प्रूफ करना है ना, x लेस देन, यहाँ से दो चीजें प्रूफ करनी है, एक तो ये पार्ट प्रूफ करना है, एक ये पार्ट प्रूफ करना है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से x लेस देन n+1 की बात करेंगे। बेसिकली जब x जो है वो n से ही छोटा है, तो हमें n+1 को उसको कंसिडर करना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेट कर लेंगे, इफ पॉसिबल लेट, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, वैसे उसको लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन हम उसको प्रूव कर देंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल n+1। हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लिया। इट मीन्स कि n+1 इज लेस देन इक्वल n, और n+1 उस सेट से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि वो x से छोटा है ना। x आप कह सकते हैं कि सुप्रीमम आपने n लेट किया, यहाँ पे कोई सुप्रीमम है n, ये सेट है, इसका सुप्रीमम n है। अब n आपको प्रूफ करना है कि ये जो n है ना, यहाँ पे ये चीज प्रूफ करनी है, बेसिकली ये होता है और ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने क्या कहा, n जो है वो x से बड़ा है, सुप्रीमम से बड़ा है, यहाँ कोई आपका एलिमेंट x है, बड़ा है, बेसिकली ये n जो है वो इस x से बड़ा है। तो अब यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ पे n+1 इस सेट से बिलोंग कर जाना चाहिए, पर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारा n जो है वो सुप्रीमम है। और बाय द वे अगर देखें तो ये चीज वैसे ही पॉसिबल नहीं है, n उसका सुप्रीमम है तो n+1 उस सेट के अंदर हो ही नहीं सकता। किसी सेट का सुप्रीमम आपने n लेट कर लिया है, अब उसका +1 तो कभी भी उस सेट के अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट अ
लाइक यू कैन से ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, फिर भी हम उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखना लास्ट में ये चीज़ जो है वो रॉन्ग हो ही जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे कहा कि n+1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ना भाई, आपका सेट इफ नाउ हम लिख देते हैं लाइक वी हैव सेड दैट यहाँ पे जो आपका सुप्रीमम है, द सुप्रीमम s इज इक्वल्स टू n, सो दैट n+1 does not belongs to s, but it is so it is contradiction, contradicts, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि n सुप्रीमम है तो n+1 उस सेट के अंदर ही नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमने जो यहाँ पे ये चीज कंसिडर की है ना, सॉरी ये x इज ग्रेटर देन इक्वल n+1 विच इज रॉन्ग, देन x इज ग्रेटर देन n+1 विच इज रॉन्ग या नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू क्या होगा, देन x इज लेस देन n+1, x जो होगा वो n+1 से लेस देन हो जाएगा। इस टाइप से हम पार्ट 1 को प्रूव कर सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में तो ये बात कह ही दिया है कि x जो है वो छोटा है n से, ठीक है, और हमें यहाँ पे प्रूफ भी क्या करना है, वैसे प्रूफ क्या करना था, n इज लेस देन x, हम यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, n इज लेस देन x। तो बेसिकली हमने देखो यहाँ पे जो चीज प्रूफ की तो हमको प्रूफ करना था ना कि भाई x आपका जो है वो n+1 से बड़ा है और ये चीज जो है वो n से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। x वैसे बेसिकली हम कह सकते हैं n और x इक्वल अगर हम लेट कर लेते हैं तो ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, अदरवाइज आप इस एक रिजल्ट से भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो इस टाइप से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।